गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है। एक नई सुबह। भरेंगे गहरी सांस, एक ओम का उच्चारण करेंगे और फिर गायत्री मंत्र। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों नमन, आचार्य जी के चरणों नमन और आप सबके हृदय में बैठे हुए प्रभु को मेरा नमन। खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पे। सबसे पहले स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे। पैर पास पास, सांस लेते हुए ऊपर हाथों को ले जाएंगे और पूरा हाथ खींचेंगे हाथ आसमान की ओर। महसूस करिए जो कमर में, पीठ में, हाथों में, कंधों में जो दबाव आ रहा है उसको महसूस करिए। वापस फिर एक बार और सांस भरते हुए ऊपर पूरा खिंचाओ, पूरे हाथ सीधे दोनों। वापस फिर एक बार सांस भरते हुए वापस। चलिए अगला, पैरों में थोड़ा गैप, हाथ उसी तरह ऊपर ले जाएंगे, हाथ बिल्कुल सीधे, हथेली आसमान की ओर और साइड से मूवमेंट करेंगे। साइड से टर्न करेंगे अपनी कमर को, जितना झुक सकते हैं आराम से। वापस फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, ऊपर। अभी हाथ सामने, दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे सांस छोड़ते हुए। एक हाथ हमारा कंधे पे, दूसरा कमर पे। कमर के लिए, गर्दन के लिए, पीठ के लिए बहुत अच्छा व्यायाम। थोड़ी देर रुकेंगे, सांस लेते हुए वापस, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, पूरा टर्न करेंगे, ट्विस्ट करेंगे अपनी कमर को पूरा, पीछे देखेंगे, सांस लेते हुए वापस, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, रुकते हैं थोड़ी देर, वापस। बहुत देर जब सिटिंग करनी पड़ती है तो उसको बीच बीच में कर लेते हैं तो हमारी कमर ठीक रहती है। एक दूसरी तरफ, फिर दूसरी तरफ, वापस। अब कमर को धीमे धीमे घुमाएंगे, हल्के हल्के आराम से। जो कमर की मसल्स हैं इनको थोड़ा व्यायाम मिल जाए, इनको थोड़ा रिलैक्स मिल जाए। अपोजिट डायरेक्शन में घुमाएंगे इसको। चलिए अब पीछे कमर पे हाथ रख करके ध्यान रखेंगे, हर्निया वाले पीछे नहीं जाएंगे, कमर दर्द वाले आगे नहीं झुकेंगे। इसको ध्यान में रखते हुए करेंगे। सांस भरते हुए फिर छोड़ दीजिए सांस को, कोहनियां पीछे खिंचाओ, पूरा पीछे की तरफ झुकेंगे जितना झुक सकते हैं आराम से। गर्दन को पीछे लटका देंगे, ऊपर देखेंगे आसमान की ओर। वापस फिर एक बार सांस छोड़ते हुए पूरा खिंचाव महसूस करिए कमर पे, गर्दन पे, कंधों पे। वापस एक बार और सांस छोड़ते हुए रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। वापस अब करेंगे घुटनों के लिए, इनके
सर्वाइकल है, कमर में दर्द है, वो आगे ज्यादा नहीं झुकें, खड़े खड़े इस तरीके से घुटनों का व्यायाम करेंगे। ऊपर से लेके नीचे तक सारे अंगों का व्यायाम करना है हमें, सभी अंगों को मूवमेंट देना है। चलिए अब हील पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, जो हमारे प्रेशर पॉइंट हैं उनको एक्टिवेट करेंगे। फिर हील पे, फिर पंजों पे, फिर हील पे, फिर पंजों पे। अब आउटर लाइन ऑफ फीट, बाहर की तरफ से पैरों को प्रेशर देंगे साइड से, और इनर लाइन ऑफ द फीट, अंदर की तरफ से ये प्रेशर देंगे। और करेंगे बैकवर्ड वॉकिंग, पीछे चलेंगे उल्टा, घुटनों के लिए, कमर के लिए, पंजों के लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम। अगर उल्टा चलने में डर हो गिरने का तो कोई साइड में सपोर्ट ले लिए दीवार का। बहुत फायदेमंद है, ये छोटे छोटे व्यायाम हैं। चलिए, कुछ लोग नए जुड़े हैं, अभी मैंने देखा, तो कुछ सावधानियां हैं, हमने बता भी रहे थे अभी कि जिनको हर्निया है वो पीछे नहीं झुकें, और जिनको कमर दर्द है वो आगे नहीं झुकें। इसके अलावा जो है, जब हम धरती की तरफ मूवमेंट करते हैं तो सांस छोड़ते हैं, और धरती के अपोजिट हम जब मूवमेंट करते हैं तो सांस को लेते हैं। और इसके अलावा जो जो सावधानियां बताई जाएंगी उनका ध्यान रखेंगे, अपनी शरीर की क्षमता का ध्यान रखेंगे। हमें खुद मालूम पड़ जाता है कि इसके बाद हम नहीं कर सकते, तो उस हिसाब से धीमा तेज अपने शरीर के हिसाब से करेंगे, ध्यान रखते हुए करेंगे। चलिए शुरू करेंगे योगी जॉगिंग। पहले धीमे आराम से इस तरीके से हाथों को भी ऊपर ले जाएंगे, इस तरीके से मोड़ते हुए, पैरों को भी पीछे हिप से लगाएंगे। और जो लोग जंप कर सकते हैं वो लोग जंप करेंगे, गहरी सांस लेंगे लगातार। अब हाथ भी ऊपर और घुटने भी ऊपर। कोशिश करेंगे हमारे हील जो है हिप से लगे, और जो लोग जंप कर सकते हैं रिलैक्स। अब घुटनों को ऊपर उठाएंगे, ऊपर का शरीर सीधा रहेगा, आराम आराम से ऊपर उठाएंगे। और जो लोग जंप कर सकते हैं रिलैक्स। अब हम करेंगे उत्कट आसन, कमर पे हाथ रहेगा, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, सीधा सीधा घुटनों को मोड़ते हुए, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस छोड़ते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे और सांस लेते हुए ऊपर। अब पैरों में थोड़ा गैप, हाथ दोनों सामने, सांस छोड़ते हुए राइट की तरफ घुटने टर्न करेंगे, हाथ और चेहरा सीधा रहेगा, जितना मूवमेंट कर सकते हैं करेंगे अपनी क्षमता के साथ। सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, पूरा खिंचाव ऊपर। अभी इसे थोड़ा तेज करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। अब
अपने राइट को मुड़ जाएंगे, राइट पैर आगे रहेगा, लेफ्ट पैर पीछे, घुटनों से पहले पैर मोड़ेंगे, आगे वाले पैर को, पीछे पैर सीधा रहेगा और कमर को अंदर धसाते हुए कोहनी पीछे खींचते हुए ऊपर देखेंगे। वापस अब दूसरी तरफ से उसी तरीके से पूरा खिंचाव, कंधे पीछे खींचे हुए ऊपर देखना है पूरा। वापस अब दूसरी तरफ से थोड़ा रुकते हैं थोड़ी देर फायदा लेने के लिए, ज्यादा पूरा खिंचाव महसूस करिए कमर पे, जांघों पे, पिंडियों पे, पंजों पे, सभी की एक्सरसाइज हो रही है इसमें। फिर दूसरी तरफ से वापस, अब हाथ सामने, सांस लेते हुए हाथों को ऐसे खोलेंगे, पीछे ले जाएंगे, पूरा खिंचाव, सांस छोड़ते हुए वापस, फिर सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए वापस, फिर सांस लेते हुए पीछे, पूरा खिंचाव, गर्दन पे, कंधों पे, हाथों को पीछे ले जाएंगे, वापस इसी थोड़ा तेजी करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स, थोड़ा पैरों में गैप बढ़ाएंगे और एक हाथ सीधा कान से लगा हुआ, दूसरा हाथ अपने थाइस पे धीमे धीमे खिसकाते हुए कमर से साइड से झुकेंगे, सांस छोड़ते हुए वापस, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, पूरा खिंचाव महसूस करिए कमर पे, हाथों पे। फिर साइड के फैट को कम करने के लिए दूसरी तरफ, अपने कमर को लचीला बनाने के लिए, अपने स्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए इसको करेंगे। अब इसको थोड़ा तेज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। हमारे घुटने बिल्कुल सीधे रहते हैं। चलिए फिर से एक बार, पैरों में गैप, हाथ साइड में, लेफ्ट पैर को, लेफ्ट हैंड को राइट पैर टच कराएंगे और ऊपर देखेंगे, दूसरे हाथ को पूरा टर्न कर देंगे, घुटने से पैर सीधे रहेंगे, पीछे मुड़ के देखेंगे कमर के लिए बहुत अच्छा व्यायाम, पेट की चर्बी कम करने के लिए, कमर की चर्बी कम करने के लिए। दूसरी तरफ पूरा टर्न, फिर दूसरी तरफ पूरा टर्न। बहुत ही अच्छा व्यायाम है, कमर भी ठीक रहेगी, पेट और कमर की चर्बी भी जाएगी। चलिए फिर थोड़ा तेजी करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए अब हम करेंगे पीटी। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। तेरह तेजी कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। अब करेंगे पादहस्तासन।
सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस छोड़ते हुए नीचे। पैरों को टच करेंगे बिना घुटना मोड़े हुए, रुकेंगे थोड़ी देर, फिर एक बार सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। थोड़ा तेज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। ये पेट का जो फैट है ये धीमे धीमे गलना शुरू हो जाएगा और हमारी पीठ भी, कमर भी बहुत लचीली हो जाएगी। चलिए अब करेंगे ट्विस्टिंग। पहले हाथ राइट में, गर्दन और पैर दूसरी तरफ। 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। अब इसी को थोड़ा तेज करेंगे, हाथ हमारे ऊपर ही रहेंगे, पूरी कमर ट्विस्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। और ऊपर ले जाके ताली बजाएंगे, अपने आप को शाबाशी देंगे, इतना अच्छा हमने व्यायाम करा। सांसों को नॉर्मल करते हुए, नाक से सांस लेते हुए और मुंह से सांस को छोड़ेंगे। कभी भी दौड़ के आए, चल के आए, सांस फूलने लगे तो इस तरीके से कर लें। चलिए सूर्य नमस्कार। दोनों एड़ी पंजे मिला देंगे, हाथ बीच में, प्रणाम आसन। यहाँ पे हमारी ब्रीदिंग नॉर्मल है। फिर हस्तोत्तानासन, ऊपर ले जाएंगे सांस लेते हुए, फिर सांस छोड़ते हुए पादहस्तासन। हाथों को नीचे, पैरों को टच करेंगे, फिर हाथों का टेका देंगे और लेफ्ट पैर को पीछे ले जाएंगे। सांस भरते हुए ऊपर देखेंगे, दक्षिण अश्व संचालन आसन। फिर सांस छोड़ते हुए राइट पैर को पीछे ले जाएंगे, दोनों एड़ी पंजे मिला देंगे और पूरा झांकेंगे, अपनी नाभि को देखेंगे पूरा। पर्वतासन, सांस बाहर रहेगी। फिर नॉर्मल ब्रीदिंग में घुटनों को टच करेंगे, कमर का हिस्सा ऊपर रहेगा, चेस्ट और चिन टच करेगी, 8 अंग हमारे टच करेंगे, 2 पंजे, 2 घुटने, 2 हाथ, चेस्ट और चिन, ब्रीदिंग नॉर्मल। फिर पंजों को बाहर फैलाएंगे और सांस भरते हुए पीछे हमारे एड़ी पंजे घुटने मिले हुए, सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे, भुजंगासन। फिर सांस छोड़ते हुए वापस पर्वतासन, नाभि दर्शन, अपनी नेजल को देखना है। फिर लेफ्ट पैर को आगे लाएंगे और ऊपर देखेंगे, सांस भरते हुए वामहस्त संचालन आसन। फिर दूसरे पैर को भी आगे ले आएंगे, दोनों एड़ी पंजे मिला देंगे, पादहस्तासन। सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए ऊर्ध्वहस्तासन और नॉर्मल ब्रीदिंग प्रणाम आसन। इसी थोड़ा तेज कर लेंगे, गिनती के संग, काउंटिंग के संग, और अपनी क्षमता का ध्यान रखते हुए अपनी गिनती खुद कर लें अगर तेज नहीं कर सकते। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चलिए बैठ जाएंगे अपने स्थान पे। पसीना आ रहा है उसको आने दीजिए, पोंछ लीजिए उसको। पसीना आने से हमारी आधी बीमारी तो ऐसे ही दूर हो जाएगी। तो डायबिटीज और पेट, ये सब के लिए एक्सरसाइज प्राणायाम बहुत जरूरी है। जो लोग और भी कोई व्यायाम नहीं कर सकते तो एटलीस्ट सूर्य नमस्कार कर लें, अगर जिनसे हो सकता है तो उनको बहुत फायदा मिलेगा। टाइम कम है, ज़्यादा आपको उसके लिए कैलोरी लॉस करना है तो सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, मगर अपनी क्षमता के अनुसार। डायबिटीज हमारी जो आजकल हो रही है, बेसिकली जो हम तनाव ले रहे हैं और जो हम खान पान का जो समय है और जो खान पान हम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें डायबिटीज के लिए जिम्मेदार हैं। नींद ना पूरी होना और अपना व्यायाम नहीं करना, खा के करके आराम करना ज़्यादा, इस सब से डायबिटीज तो होती ही है। शुगर लेवल गड़बड़ा जाता है, साथ साथ हमारा पेट भी गड़बड़ होता है। तो सब चीज़ स्वस्थ रखने के लिए हम इसको रेगुलरली करेंगे। और जिनके नहीं भी है, उनको लंबे समय तक कोई बीमारी नहीं हो तो ये आप आसन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है जिनके डायबिटीज है वही लोग ये आसन करेंगे। चलिए पहला आसन हम लोग वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में कैसे बैठना है देख लीजिए। इस तरीके से हमारे दोनों एरियो के बीच में हमारा हिप्स आ जाएगा और कमर गर्दन सीधी रहेगी। वज्रासन में बैठ करके पहला आसन करेंगे मंडूकासन। दोनों हाथों में अंगूठे को अंदर करते हुए उसकी नोक को बाहर निकालते हुए और दोनों हाथों को इस तरह घड़ी जैसे रखते हैं वैसे लगा देंगे और अपने नाभि के पास लगा करके सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। हिप से हमारा हील टच रहेगा लगातार। नॉर्मल ब्रीदिंग में थोड़ी देर रुकेंगे, कम से कम 30 सेकंड। जब रुकना हम शुरू कर देते हैं तो उसका फायदा मिलना शुरू होता है। जब नीचे हम झुकते हैं तो हमारे नाभि के आसपास थोड़ी धड़कन होती है, तो ये सही है, उससे आपका पैंक्रियास एक्टिवेट हो रहा है। सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए पूरा प्रेशर देते हुए पेट पे। सामने देखेंगे जिनके सर्वाइकल है और जिनकी गर्दन कोई परेशानी नहीं है वो माथा भी जमीन पे लगा सकते हैं। जो खिंचाव आ रहा है पेट पे महसूस करिए। मंडूकासन बहुत अच्छा आसन है। वापस फिर बाएं हाथ को रखेंगे यहाँ पर, दाहिने हाथ को उसके ऊपर रखेंगे। उसी तरीके से सांस पूरी छोड़ करके खाली कर देंगे पेट को और तब इस पेट को दबाते हुए आगे झुकेंगे। हमारा चेस्ट हमारे घुटनों से टच करेगा, पेट अंदर तक धंसा हुआ महसूस करिए। जो धड़कन हो रही है उसको महसूस करते हैं। थोड़ी देर रुकते हैं अपनी क्षमता अनुसार, फिर वापस। फिर राइट हाथ को नीचे कर लीजिए, लेफ्ट हैंड को उसके ऊपर रखिए, सांस छोड़ते हुए पूरा दबाओ। वापस। अब करेंगे ऐसे ही हम शशक आसन।
सांस लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे, घुटने हमारे दोनों मिले हुए होंगे और सांस छोड़ते हुए पूरा खिंचाव करते हुए आगे की तरफ झुकेंगे, सिर को जमीन से लगा देंगे, एड़ी से हिप लगे रहेंगे लगातार। महसूस करिए जो आपके पेट पे दबाव आ रहा है। पेट के लिए बहुत ही अच्छा आसन है, डायबिटीज को भी सपोर्ट करता है। सांस लेते हुए ऊपर, फिर एक बार सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, वापस। और योग मुद्रासन करेंगे, इस तरह से पालती मार लेंगे और हाथों को इस तरह से यहाँ पर रखेंगे, हथेली को यहाँ पर, दूसरी हथेली उसके ऊपर, और सांस छोड़ते हुए प्रेशर देंगे पेट पे, आगे की तरफ झुकेंगे जितना झुक सकते हैं, पीछे से उठेंगे नहीं, ध्यान रखेंगे। वापस, फिर एक बार, वापस। अब हाथ दोनों पीछे बांध लेंगे और सांस छोड़ते हुए योग मुद्रासन करेंगे। पेट पे दबाव आएगा, जिससे हमारा पेट भी स्वस्थ रहेगा, पैंक्रियास भी एक्टिवेट होगा। वापस, फिर एक बार, पीछे से हिप्स उठेंगे नहीं, आगे जितना झुक सकते हैं झुकिए, प्रेशर दीजिए पेट पे। वापस, फिर एक बार वज्रासन में आ जाइए और करेंगे हम कूर्मासन। अभी तक हमने इसको मुट्ठी को लगाया था यहाँ पर, अब हम कोनियों को नाभि पास रखेंगे, इस तरीके से मुट्ठी बांध करके हाथ रखेंगे और कोनियों को यहाँ पर रखते हुए और नाभि के आसपास रहेंगी और सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। पूरा दबाव पेट पे आएगा, सामने देखिए, प्रेशर महसूस करिए पेट पे। वापस, फिर एक बार सांस छोड़ते हुए, वापस। चलिए पैरों को सामने फैलाएंगे। अब हम करेंगे वक्रासन। राइट पैर को मोड़ेंगे घुटने से और राइट हाथ को पीछे ले जाएंगे और दूसरे हाथ से उठाएंगे और इस जो राइट पैर है उसके घुटने के बाहर से इसको इस तरीके से ले जाएंगे। अगर पैर पे रख लीजिए या तो हाथ, या जो लोग अपने इसको घुटने पकड़ सकते हैं घुटने पकड़ लें और सांस छोड़ते हुए पीछे जाइए। नॉर्मल ब्रीदिंग में थोड़ी देर रुकिए, पूरा टर्न हो जाइए। फिर हाथ खोलते हुए ऊपर, दूसरा हाथ भी ले लेंगे बाहर और फिर दूसरे पैर को मोड़ेंगे इस तरीके से और जो पैर मुड़ा है वही हाथ पीछे जाएगा और दूसरे हाथ से इस तरह से घुटने से बाहर दबाते हुए पैर को, इसको अंदर की तरफ पेट की तरफ दबाते हैं और पीछे घूमते हैं। बहुत अच्छा आसन है, पेट और डायबिटीज के लिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही फायदेमंद। चलिए सांस लेते हुए वापस। अभी करेंगे गौमुख आसन। लेफ्ट पैर को राइट पैर के नीचे से निकाल देंगे, राइट पैर ऊपर रहेगा और राइट पैर के जो ऊपर है, जो घुटना ऊपर है वो हाथ ऊपर और पीछे से अपने दोनों को पकड़ने की कोशिश करेंगे। अब एक दूसरे के हाथ को टच करेंगे, चेहरा बिल्कुल सीधा, थोड़ा प्रेशर आएगा, रुकेंगे थोड़ी देर, धीमे धीमे वापस। फिर दूसरी तरफ से राइट पैर को लेफ्ट पैर के नीचे से निकालेंगे और दूसरा पैर उसके ऊपर और जो पैर ऊपर है वो वाला हाथ पीछे ले जाएंगे और दूसरे हाथ को पीछे से घुमाते हुए कोशिश करेंगे दोनों को पकड़ने की आपस में हाथों को। चेहरा सामने, गौमुख आसन। ये आपका डायबिटीज के लिए, पेट के लिए, प्रोस्टेट के लिए, योनि के जो रोग हैं, नीचे के जो भी रोग हैं उन सब के लिए बहुत फायदेमंद करता है। वापस अब लेट जाएंगे अपने स्थान पे, पेट के बल। और करेंगे हम धनुरासन। दोनों कलाइयों पकड़ लेंगे पैरों की,
सांस लेते हुए ऊपर की तरफ खींचेंगे, धनुष की तरह मुद्रा बना देंगे। पेट पे जो दबाव आ रहा है उसको महसूस करिए। थोड़ी देर रुकेंगे, वापस फिर एक बार सांस लेते हुए पूरा खिंचाव, ऊपर देखेंगे, वापस। अब हम पीठ के बल लेटेंगे, पहले करेंगे हम उत्तान पादासन, हाथ हमारे साइड में रहेंगे और अपने दोनों पैरों को 30 to 45 डिग्री तक उठाएंगे सांस लेते हुए। सिर वहीं लगा रहेगा, केवल पैरों को उठाना है और जो प्रेशर आ रहा है पेट पे महसूस करिए। जो दबाव आएगा पेट पे उससे वहां पेट स्वस्थ रहेगा। नॉर्मल ब्रीदिंग, थोड़ी देर रुकेंगे, वापस फिर एक बार सांस भरते हुए ऊपर ले जाएंगे, थोड़ी देर रुकेंगे 30 to 40 डिग्री में, वापस। और अब करेंगे हम नौका आसन, बोट पोज। नाव की तरह अपनी स्थिति बनानी है। अभी तक हमारा सिर नीचे ही था, अब हमारा सिर भी उठेगा और पैर भी उठेंगे। सांस भरते हुए उठाएंगे जितना आराम से उठ सकता है, पूरा खिंचाव महसूस करिए। रुकेंगे थोड़ी देर, वापस फिर एक बार सांस भरते हुए रुकेंगे थोड़ी देर, 30 सेकेंड नॉर्मल ब्रीदिंग में, वापस एक बार और, वापस रिलैक्स। अब हम करेंगे पवन मुक्त आसन। गैस, एसिडिटी, पेट की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए पवन मुक्त आसन बहुत ही फायदेमंद है। और जो अभी हमने नौका आसन किया, उत्तान पादासन किया, वो नाभि जो हमारी डिग जाती है उसको भी ठीक करता है। नाभि बिल्कुल अपनी जगह पे आ जाती है। अब हम करेंगे पवन मुक्त आसन। सांस छोड़ते हुए पैर को, घुटनों को ऐसे मोड़ करके पेट पे दबाएंगे। जिनके सर्वाइकल नहीं है वो लोग आगे अपने माथे को घुटने से लगा देंगे। रुकेंगे थोड़ी देर, वापस फिर सांस छोड़ते हुए दूसरे पैर से वापस, फिर दोनों पैर से उसी तरीके से सांस छोड़ते हुए रुकेंगे थोड़ी देर। जो दबाव आ रहा है पेट पे उसको महसूस कीजिए। जितना हम महसूस करके अपना आसन प्राणायाम करेंगे उतने ही हमें ज्यादा फायदा मिलेगा। फिर सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को मोड़ेंगे, वापस। अब हम करेंगे कंद्रासन। दोनों घुटनों से पैर मोड़ लेंगे और सांस अपनी इसको कलाइयों को पकड़ेंगे, घुटनों की कलाई, सॉरी पैर की कलाई को पकड़ेंगे और सांस भरते हुए पेट को ऊपर ले जाएंगे। कमर को ऊपर खींचिए, रुकेंगे थोड़ी देर, वापस फिर एक बार पूरा खिंचाव, पेट पे महसूस होगा, हमारा मूड बन लग जाएगा, वापस। अब हाथ पैर छोड़ देंगे, करेंगे शवासन। पैरों में गैप, पंजे दाएं बाएं, हाथ
शरीर से थोड़ा दूर, हथेली आसमान की ओर, चेहरा बाएं दाएं गिरा हुआ। ब्रीदिंग जो अभी तेजी से चल रही थी धीरे धीरे नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी। जो सांसें आ रही हैं जा रही हैं उनको ऑब्जर्व करिए, जैसी भी आ रही हैं जा रही हैं उनको महसूस करिए, ऑब्जर्व करिए। पूरे शरीर को आराम देना है, नीचे से लेके ऊपर तक। पैर की उंगलियों को देखिए, पंजों को देखिए, एड़ियों को देखिए, सबको एक व्यायाम मिल रहा है, उनको आराम मिल रहा है, वो रिलैक्स हो रहे हैं। अपनी पिंडलियों को देखिए, घुटनों को देखिए, थाइस को देखिए, महसूस करिए कि ये सब रिलैक्स हो रहे हैं। में जो दबाव आया था वो धीरे धीरे कम हो रहा है। कमर को देखिए, पीठ को देखिए, गर्दन को देखिए, सिर को देखिए, महसूस करिए जो खिंचाव तनाव आया था वो सब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। हम रिलैक्स होते जा रहे हैं, हमारी थकान मिटती जा रही है। अपने कंधों को देखिए, हाथों को देखिए, हाथों के कोहनी को देखिए, हाथ को देखिए, हाथ की उंगलियों को देखिए, सब विश्राम कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। जो एनर्जी हमारी चली गई थी वो धीरे धीरे वापस आ रही है। अपने शरीर को महसूस करिए कि एक शव है और हम बगल में खड़े हुए अपने शरीर को देख रहे हैं। पूरा ढीला धरती माँ की गोद में पड़ा हुआ है शरीर हमारा, आराम कर रहा है, चिर निद्रा में लीन हो गया है। सारे आसनों के बाद इस तरीके से हम जब शवासन करते हैं तो न केवल सारी थकान मिट जाती है बल्कि जो खिंचाव तनाव आया था वो भी हमारा ठीक हो जाता है। हमारी सांसें नॉर्मल हो जाती हैं, मन शांत हो जाता है। बाईं तरफ करवट लेते हुए हाथों का टेका लगा करके आंखें बंद करके थोड़ी देर रुकेंगे, सर्कुलेशन को शिफ्ट होने देंगे थोड़ी देर और आंखें बंद करके ही अपने स्थान पे बैठ जाएंगे। हाथों को ऊपर ले जा करके हथेलियों को रगड़ेंगे, गरम करेंगे उनको और गरम गरम हथेलियां अपनी आंखों पे लगाएंगे, चेहरे पे लगाएंगे वापस। चलिए अब हम करेंगे प्राणायाम। सारे प्राणायाम बहुत जरूरी हैं। जब तक हम प्राणायाम नहीं करेंगे तो इन आसनों का कोई फायदा नहीं मिलेगा। जो लोग आसन नहीं कर सकते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्राणायाम जरूर करें। और प्राणायाम के लिए हमने पहले ही बताया है, जरूरी नहीं आप जमीन पे बैठिए, आप कुर्सी पे बैठ के कर लीजिए, अपने पलंग पे बैठ के कर लीजिए। बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि हमें कमर और गर्दन को सीधा रखना है। ठीक है, तो आप शुरू करेंगे। सबसे पहले भस्त्रिका का प्राणायाम। गहरी सांस लंग्स तक लेना और पूरा खाली करना। आराम आराम से साउंडलेस ब्रीथिंग से शुरुआत करेंगे। जिनको हाई बीपी है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, हार्ट वीक है या
या कमजोरी है, पेट में कोई दिक्कत है, तो इसको इसी धीमी गति से करिए। हर कोई इस गति से कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और जिनको ये कोई परेशानी नहीं है वो तेजी से सांस लेके छोड़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, तेजी से लेने में भी सांस को गहरा लेना है। और तेजी से लेने के लिए सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए मुट्ठी बांधते हुए हाथ नीचे। भस्त्रिका प्राणायाम से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम मजबूत होता है, लंग्स मजबूत होते हैं, कैलोरीज बर्न होती हैं, फैट बर्न होता है, तो डायबिटीज भी कंट्रोल होती है, मोटापा भी कंट्रोल होता है। कम से कम 5 मिनट इसको जरूर कर लें। पहले धीमा, फिर तेज, फिर धीमा करते हुए वापस, कम से कम 5 मिनट। नेक्स्ट प्राणायाम करेंगे हम कपालभाति। अच्छा, ध्यान रखेंगे जो जिनको की डायबिटीज की प्रॉब्लम है वो लोग अपनी रिंग फिंगर को अंगूठे से ऐसे दबा लेंगे। रिंग फिंगर को अंगूठे के जड़ में लगा देंगे और उसको दबा देंगे, बाकी तीनों उंगलियां फ्री रहेंगी। ये डायबिटीज के लिए और मोटापे के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए ये बहुत मुद्रा बहुत अच्छी है। और जिनकी की पेट में गैस वगैरह बहुत बनती है या ज्वाइंट पेन वगैरह भी है, तो ये अपनी क्या कहते हैं जो इंडेक्स फिंगर है उसको दबा के अंगूठे के नीचे दबा देंगे और इस तरीके से करेंगे। ये 2 मुद्राएं ध्यान रखिए, जिसमें से जिसको भी सूट करती है वो मुद्रा कर ले अपने हिसाब से, पेट के लिए, डायबिटीज के लिए। तो शुरू करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में हमें क्या करना है, कमर गर्दन जैसे सीधी रखनी है, चेहरा सामने रखेंगे और सांस को बाहर फेंकते रहना है लगातार। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक बाहर फेंकना है। सांस लेने पे कोई ध्यान नहीं देना, सांस अपने आप अंदर चली जाएगी। और जब हम सांस बाहर फेंकते हैं तो हमारा जो नीचे के पार्ट है, लोअर एब्डोमेन है, लैट्रिन टॉयलेट के जो पार्ट है वो ऊपर की तरफ खींचते हैं। ये सही ढंग है करने का कपालभाति। पेट को आगे पीछे करने पे ध्यान नहीं देना है, हमारा ध्यान केवल ये कि सांस फेंकेंगे तो नीचे से मूलद्वार ऊपर खींचेगा। इसी तरीके से करेंगे लगातार। और इसमें कुछ सावधानियां हैं, जिनको जानते हैं, जो लोग जानते हैं वो लोग करें और बाकी लोग सुन लें कि जो सावधानियां हैं उसका ध्यान रखें कि जिनके पेट का कोई या कोई शरीर का कोई भी ऑपरेशन हुआ हो पिछले 6 महीनों में वो लोग नहीं करेंगे, जिनको हर्निया है वो नहीं करेंगे और पीरियड प्रेगनेंसी के दौरान नहीं करेंगे, जिनके हाई बीपी है, माइग्रेन है, हार्ट वीक है, वो लोग इसको धीमे धीमे कर सकते हैं। 2 सेकंड में 1 स्ट्रोक, आंखें बंद करके, मुंह बंद करके, नाक से लगातार सांस को फेंकना। जैसे नाक छिनकते उस तरीके से महसूस करिए। हर सांस जो बाहर फेंक रहे हैं हमारा नीचे मूलद्वार ऊपर की तरफ खींच रहा है। सही ढंग से करेंगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा। टाइम दे रहे हैं तो अच्छी ढंग से करिए प्राणायाम को। कमर गर्दन को सीधा रखते हुए, चेहरे को सामने रखते हुए और चेहरे में मुस्कान रखना है। चेहरे में कोई भी हमें खिंचाव नहीं लाना है। मुस्कान के संग करिए। कंधे भी नहीं हिलेंगे मेरे, कोई बॉडी का पार्ट नहीं हिलेगा, सिर नहीं हिलेगा, केवल हमारी सांसें बाहर जाएंगी। हर सांस जो बाहर फेंक रहे हैं महसूस करिए
कि उसके हमारे सारे जो रोग हैं मन के शरीर के सब दूर जा रहे हैं। ये जो हम कपालभाति करते हैं ये डायबिटीज के लिए वरदान है, मोटापे के लिए वरदान है, और कोलेस्ट्रॉल, आपका पेट जो है वो भी ठीक रहता है, सबके लिए बहुत ही अच्छा है। प्रोस्टेट के लिए, यूट्रस के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। साथ ही साथ ये जो हम झटके से सांस को फेंकते हैं उससे हमारी जो आर्टरीज की ब्लॉकेज है जो वो धीरे धीरे खुलने लगती है, और रोज करते हैं इसको जब हम, तो आर्टरीज में ब्लॉकेज नहीं हो पाती है। सावधानी के संग करें। कपालभाति जैसे इसका नाम है, हमारा कपाल यानी जो हमारा माथा है उस पे एक तेज आ जाता है, ग्रेस आ जाता है, हमारे चेहरे में एक चमक आ जाती है कपालभाति करने से। कपालभाति करने से हमारा ब्रेन भी एक्टिवेट होता है, ब्रेन की जो सुस्ती है वो खत्म होती है। जो इनएक्टिव हो जाता है ब्रेन वो भी एक्टिव होने लग जाता है इससे। कम से कम 10 से 15 मिनट हर एक करना चाहिए। और जिसको कि कोई दिक्कतें हैं, डायबिटीज, पेट की दिक्कत या और दिक्कतें जो मैंने बताई, मोटापा है, कोलेस्ट्रॉल है, उसको आधा आधा घंटा और एक घंटा तक भी कर सकते हैं, लेकिन रुक रुक के करें। बीच में करते करते कभी भी लगे कि अब नहीं हो पा रहा है, हम ठीक से सांस नहीं फेंक पा रहे हैं, तो हम एक दो सांस गहरी ले लें और फिर अपने बात दोबारा से करें। करते रहिए। लास्ट 60 स्ट्रोक और रिलैक्स। अब हम करेंगे बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में क्या करना है, हमें सांस पूरी भर लेंगे और सांस भर करके पूरी सांस को दुगनी गति से खाली कर देंगे, पेट पूरा खाली हो जाएगा। और 3 बंद लगाएंगे, मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद। मूल बंद मतलब अपने लैट्रिन पेशाब को पार्ट को ऊपर खींचना, उद्यान बंद अपने पेट को अंदर खींचना, और जिनको सर्वाइकल नहीं है वो जालंधर बंद यानी नेक लॉक कर देंगे। तो जैसे बताया करेंगे, पहले सांस भरेंगे और दुगनी गति से पूरे पेट को खाली करेंगे और सांस को बाहर ही रोक देंगे। जितनी देर रोक सकते हैं रोकिए, फिर एक बार करेंगे। और जब चिन लॉक करते हैं तो इस तरीके झुका के नहीं करेंगे, मतलब ऐसे खींच करके चिन लॉक करेंगे।
इसमें भी वही सावधानियां हैं जो हमने अभी कपालभाति में बताई हैं, उसी सावधानियों से करेंगे। अब करेंगे अपनी अग्निसार क्रिया। उसी तरह सांस को बाहर फेंकेंगे, सांस बाहर रोकेंगे और पेट को अंदर बाहर करने की कोशिश करेंगे 3 बार। पेट के लिए, डायबिटीज के लिए बहुत ही अच्छे आसन है। थोड़ा पैरों को खोल देंगे और इनको थोड़ा ढीला कर लेंगे। दोनों पैरों को मिला करके उंगलियों को आगे पीछे करेंगे, पंजों को आगे पीछे करेंगे, पंजों की मसाज करेंगे, घुमाएंगे पंजों को एक तरफ से फिर दूसरी तरफ से, और पिंडलियों को पटकेंगे। पेट के लिए बहुत ही अच्छा ये एक व्यायाम है। पिंडलियों का सीधा संबंध हमारे पेट से होता है, इसलिए पिंडलियों को थोड़ा पटक करके इनको सॉफ्ट करेंगे। बहुत हार्ड हो जाती हैं, ये धीरे धीरे जब हम ऐसे करेंगे तो सॉफ्ट होंगी। चलिए अब करेंगे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम। इस तरीके से वायु मुद्रा में, यानी अपनी इंडेक्स फिंगर को अंगूठे के नीचे दबा करके, अंगूठे की जड़ में लगा करके, तीनों उंगलियां खोल करके इधर से ही हम स्टैंड इधर से बनाएंगे। तब इस तरह से रखेंगे, राइट थंब को रखेंगे, तब इस तरह से रखेंगे हाथों को। और जब हम इधर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे तो बीच की दोनों उंगलियों से लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे। ये ध्यान रखेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो राइट में थंब रख करके लेफ्ट से सांस को लेंगे, फिर बीच की दोनों उंगलियां बीच में रख करके राइट से सांस को निकालेंगे थंब उठाते हुए, फिर राइट से ही सांस को भरेंगे, फिर लेफ्ट से सांस को छोड़ेंगे। इसी तरीके से बार बार करेंगे। ध्यान रखेंगे पूरी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, जल्दी जल्दी नहीं करेंगे। साउंडलेस ब्रीदिंग। जब हम पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, और हमारे जो नस नाड़ियां हैं उनका सबका प्योरिफिकेशन होता है। साथ ही साथ हमारा ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में आने लगता है। हमारा तनाव कम होता है, हमारा डाइजेशन अच्छा हो जाता है, हमारा हार्ट मजबूत होता जाता है, उसको अच्छी तरीके से ब्लड सर्कुलेशन मिलता है। और पूरे शरीर में एक शक्ति का संचार होता है। बहुत आराम आराम से गहरी सांस लेके करेंगे। सब कर सकते हैं, कोई परहेज नहीं है। पंद्रह मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा ध्यान रखेंगे। खाना खाने के 2 घंटे बाद इसको कर सकते हैं। कपालभाति हमें 4-5 घंटे बाद करना है, लेकिन इसको हम 2 घंटे बाद कर सकते हैं।
तबीयत ठीक नहीं है तभी भी करिए इसको, लेटे लेटे करिए बिस्तर पे, कुछ भी मत करिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम केवल करिए। भाई रिकवरी फास्ट हो जाती है। रिलैक्स। अब हम करेंगे भ्रामरी। एक उंगली इंडेक्स फिंगर में माथे हुए, बाकी तीनों उंगलियां आंखों के पास, और अंगूठे से कान को बंद करते हुए 3 बार भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। अंदर ही अंदर भंवरे की आवाज। हाथ वापिस नीचे घुटनों पे। अब 3 बार करेंगे पवित्र ओम का उच्चारण, बहुत मधुर ध्वनि में, बहुत आराम से गहरी सांस लेंगे। फिर एक बार गहरी सांस। फिर एक बार गहरी सांस। आंखें बंद रहेंगी। सांसों की गति हमारी बहुत धीमी हो जाएगी, इतनी धीमी कि 1 मिनट में 5 से 6 सांसें केवल, और भी कम हो सकती हैं, और हमें अपनी सांसों की आवाज सुनाई नहीं देगी। मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। अपना ध्यान माथे के बीच जहाँ बिंदी लगाते वहां पे लगाइए। ध्यान मुद्रा है हमारी। ये तीनों प्राणायाम जो करते हैं, भ्रामरी, उद्गीर, प्रणव, ध्यान, ये सब हमारा स्ट्रेस कम करते हैं, तनाव कम करते हैं। तो जो इसकी वजह से डायबिटीज होती है, पेट खराब रहता है, वो नहीं होता है। इसलिए ये तीनों प्राणायाम बहुत जरूरी हैं। ईश्वर को धन्यवाद देते हुए हाथों को ऊपर ले जाके हथेलियों को रगड़ेंगे, और गरम गरम हथेलियां अपनी आंखों पे लगाएंगे। उसी में आंखें खोलेंगे, बंद करेंगे, अपने गालों पे लगाते हुए ऊपर की तरफ मालिश करते हुए ले जाएंगे। चलिए अब करेंगे हम सिंहासन। इस तरीके से बैठ जाएंगे, हाथ अंदर रहेंगे, जीभ बाहर निकाल करके गले से दहाड़ेंगे। खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पे और बजाएंगे ताली जोर से। सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट को एक्टिवेट करने के लिए, पूरे शरीर में एनर्जी देने के लिए करेंगे। ताली बजाएंगे जोर जोर से। 1 2 3 4 5 6
24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 लाल लाल हाथ हो जाएंगे, गरम गरम हाथ। जहां पर दर्द है, तकलीफ है, वहां लगाइए। चलिए करेंगे हाथ आसन, खुल के हंसेंगे। सारा दर्द तकलीफ सब कुछ चला जाएगा। चलिए बैठेंगे, एक बार उनका चरण गहरी सांस लेकर के शांति पाठ। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापा शांति औषधिया शांति वनस्पतिया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 ही। सभी को नमन, सभी को वंदन, सबका दिन शुभ हो। ओम। करो योग और रहो निरोग। चलिए धन्यवाद।